नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089453 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। तो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर कवर करेंगे। ये 17वें नवंबर की रिपोर्ट है, 17वां संस्करण है आईएसएफआर का। आईएसएफआर में स्टेट संबंधी डेटा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी स्टेट पीसीएस का पेपर आप दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर बीपीएससी के लिए हम बात करेंगे। बीपीएससी 67 के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 68 के लिए भी है, और या शायद 69 के लिए भी यही वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आईएसएफआर जो है हर 2 साल में अपडेट होती है। नेक्स्ट आईएसएफआर जो है 2023 एंड तक आएगी, तब तक के लिए यही डेटा हमारा काम करेगा और आगे के लिए आप यही तैयार कर सकते हैं। आप 68 बीपीएससी 69 पर अगर फोकस कर रहे हैं तो तभी भी ये वाला डेटा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। शेड्यूल्ड फॉरेस्ट एरिया बिहार में है 7.1%। ये अभी भी अनचेंज्ड है और ये अभी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था और हमको यही डेटा तैयार करना है इसके लिए। 66 बीपीएससी पीटी में हमसे पूछा गया था, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो इसमें फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर मिला के पूछा गया था, तो उस हिसाब से उसका आंसर ये बन रहा था 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हमसे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं और बहुत शॉर्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें कवर कर लें। बीपीएससी के पेड ग्रुप में हमने पीडीएफ दे रखी है। अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ मिल जाती है आपको हमारे पेड ग्रुप्स में। बिहार में कुल वन और वृक्षावरण कितना है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका वनावरण वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना है, ठीक है। जैसे कुल वन क्षेत्रफल पूछे तो उसमें जो है वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के पूछा जाता है। तो बिहार में कुल वन क्षेत्रफल या फिर वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर के कितना है, 9722, ठीक है, मतलब 9722 किलोमीटर स्क्वायर है। और बिहार के क्षेत्रफल का ये है 10.33%। अगर हम फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर मिला के बात करें तो ये डेटा कितना हो रहा है, 10.33% फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर को मिला करके। अगर हमसे पूछा जाएगा कि केवल बिहार में फॉरेस्ट कवर आप बता दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कुल वनावरण बिहार के क्षेत्रफल का 7.84%, ठीक है। और इसमें जो है वृद्धि कितनी हुई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में, 74.8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है 2019 की रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हर 2 साल में रिपोर्ट आती है तो पुराना कंपैरिजन इसमें देखा जाता है। अगर आपसे पूछें कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में जो है कितना वनावरण प्रतिशत बढ़ा है तो ये हो जाएगा 1.03% बढ़ा है पिछली रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण किस जिले में पाया जाता है, इसके पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ये कुल वनावरण में भी सबसे ऊपर है, ठीक है, और प्रतिशतता के मामले में भी सबसे ऊपर है, ठीक है। तो हमसे जो है एक तरीके से आसान पड़ेगा याद करना कि अगर पूछ ले कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा कैमूर। अगर पूछे कि किस बिहार के डिस्ट्रिक्ट में प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है, ठीक है, किस बिहार के जिले में कुल क्षेत्रफल की तुलना में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है तो भी उसका आंसर कैमूर लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कुल और प्रतिशत दोनों में अगर हम बात करें तो सबसे कम यानी कि न्यूनतम वनावरण कहाँ पर है, शेखपुरा में है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है बांका में हुई है और सर्वाधिक कमी जो है कैमूर में हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कुछ फैक्ट्स। उसके बाद सर्वाधिक अति सघन वन, मध्यम सघन वन जो है पश्चिमी चंपारण में, सर्वाधिक खुले वन जो है कैमूर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सर्वाधिक अति सघन वन या फिर मध्यम सघन वन पश्चिमी चंपारण में और सर्वाधिक ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन पाए जाएंगे कैमूर में। सर्वाधिक स्क्रब्स जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, झाड़ी यानी कि स्क्रब्स। उसके बाद आईएसएफआर 2021 के अनुसार बिहार में वन जो है वो कैसे हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, फिर मध्यम सघन वन है, फिर अति सघन वन है, ठीक है। इसके बाद है कि जो है बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो चैंपियन एंड स्टेट क्लासिफिकेशन के अनुसार बिहार में कुल 15 तरीके के वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। बीपीएससी इतना एग्जैक्ट नहीं पूछता है जानबूझ करके, वो आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि बिहार में किस प्रकार का वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है या फिर किस प्रकार का वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन में क्या डालेंगे, आप जानते हैं कि वो डालेंगे सिर्फ शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा है। और अगर बहुत स्पेसिफिक पूछे तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
उसके बाद ये फॉरेस्ट फायर के बारे में है कि बिहार में कुल वन क्षेत्र का फल का लगभग 35.96% क्षेत्र जंगल की आग का शिकार होने के लिए प्रवण है, यानी कि फॉरेस्ट फायर प्रोन है, ठीक है। और इसमें 0.33% जो है अत्यधिक प्रवण है, फिर 6.39 बहुत अधिक है, और फिर जो है 13.34 जो है हाईली प्रोन है, ठीक है। तो इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली इतना ध्यान रखिए कि कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 35.96% जो है फॉरेस्ट फायर प्रोन है, ठीक है। फायर प्रोन है कुल मिलाकर बिहार का इतना परसेंटेज फॉरेस्ट। ISFR 2021 के अनुसार बिहार में हिल डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट दोनों ही जीरो हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा बाह्य क्षेत्र में 2550 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया आंका गया है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा बाह्य क्षेत्र में इतना फॉरेस्ट एरिया आंका गया है। उसके बाद वनों के क्षेत्र से बाहर के वृक्षों का विस्तार इतना आंका गया है। उसके बाद वनों का कुल कार्बन स्टॉक जिसमें जो है TOF भाग शामिल है, इसका आकार जो है 1 हेक्टेयर से अधिक, यानी कि इसको CO2 के टर्म्स में मापते हैं, यानी कि CO2 का 208.56 मिलियन टन समतुल्य आंका गया है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि जितना ये वनों का कुल कार्बन स्टॉक है बिहार में, वो देश के कुल वन कार्बन का कितना प्रतिशत है, तो ये है 0.79%। ये कार्बन स्टॉक का इतना डेटा परसेंटेज वाला एटलीस्ट ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद बिहार में ग्रीन वॉश, यानी ग्रीन वॉश के अंदर राज्य में प्रमुख आक्रामक प्रजातियां कौन कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, लेंटेना कैमोरा है, उसके बाद ओडल्टा है, ऑर्गेमन मैक्सिकाना है, कैसिया तोरा है, और सेना ऑक्सीडेंटलिस है। ये कुछ इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं। ये अगर आप इन्वायरमेंट से संबंधित कोई पेपर दे रहे हैं बिहार में तो उससे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये कुछ जो है वृक्ष की प्रजातियां दी हुई हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में। ऑब्वियसली आम के वृक्ष सबसे ज़्यादा फेमस है, मैग्नीफेरा इंडिका। उसके बाद बिहार में TOF शहरी में शीर्ष 5 प्रजातियां वृक्ष की कौन सी पाई जाती हैं, तो शहरों में लीची सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, उसके बाद मैग्नीफेरा इंडिका आम, उसके बाद सेमल पाया जाता है। ये इतनी जानकारी काफ़ी है। हाँ, ये कोई टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब दिया हुआ है परसेंटेज वाइज वनावरण आपका, ठीक है। झाड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और वनों का कुल क्षेत्रफल कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो बिहार में अगर वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर में पूछ लें कि सर्वाधिक वनावरण या फिर फॉरेस्ट कवर का क्षेत्रफल कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण का नंबर आएगा। टॉप 2 एटलीस्ट आप जरूर याद रख लीजिए। उसके बाद वनावरण में पूछे अगर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कैमूर में सर्वाधिक, फिर जमुई में है। उसके बाद वनावरण में वृद्धि किसने दर्ज की है, सर्वाधिक बांका डिस्ट्रिक्ट ने दर्ज की है, फिर जमुई ने। और झाड़ी यानी कि स्क्रब सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, गया में, फिर रोहतास में। अगर न्यूनतम में पूछ लें कि फॉरेस्ट कवर सबसे कम एरिया वाइज कहाँ पर है, शेखपुरा में है। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पर है फॉरेस्ट कवर, ऑब्वियसली शेखपुरा में ही। और फिर वनावरण में कमी कहाँ पर दर्ज की गई है, कैमूर में। और स्क्रब सबसे कम कहाँ पर है, अररिया में। तो इसमें टॉप 1 ही याद रखना आपके लिए काफ़ी होगा इसमें न्यूनतम वाले सेक्शन में। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अति सघन वन केवल 5 जिलों में है। अति सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, फिर मुंगेर में। और मध्यम सघन वन, ठीक है, सबसे कम जहानाबाद में है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन जो है सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं, शेखपुरा में। और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाएंगे, कैमूर में, और उसके बाद गया में। आप देखेंगे BPSC 65th के पेपर में ये सवाल आया था कि कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, अभी हमने अति सघन वन क्षेत्र से घिरा कौन है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। वैसे तो स्टैटिक फैक्ट से सवाल पूछा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इससे आइडिया आपको मिल सकता है कि पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक सघन वन है, ठीक है। और बिहार में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं, पर्णपाती प्रकार के हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो इस टेबल से आपको सबसे कम कहाँ पर है खुले वन, सबसे कम आपके मध्यम सघन कहाँ पर है, ठीक है। अति सघन केवल 5 जिलों में ही पाए जाते हैं, उसमें पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है, फिर मुंगेर में है। यानी कि कुल मिलाकर इस टेबल से जो है टॉप 2 इतना याद रखना काफ़ी होगा। फिर बिहार का कुछ स्टैटिक डेटा दिया रहता है जो हम पढ़ते ही रहते हैं। 38 जिले, ये 19th लाइफ स्टॉक सेंसस के हिसाब से है, ठीक है। और 20th लाइफ स्टॉक सेंसस भी आ चुका है फिलहाल तो। और ये आपका सेंसस 2011 के हिसाब से जनघनत्व हो गया। उसके बाद शहरी जनसंख्या इतनी है। और इसमें ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि बिहार में ना कोई जनजातीय जिला है, यानी कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है बिहार में, और कोई हिल डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है बिहार में, ठीक है। भूमि उपयोग पैटर्न जो है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे भी में मिल जाएगा, और ये हर साल जो है अपडेट होता है थोड़ा थोड़ा। बहुत माइन्यूट अंतर आता है हर साल बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन फिर भी भूमि उपयोग पैटर्न हमको ISFR की जगह आपको पढ़ना चाहिए लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से। बिहार के वनावरण में वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में अगर देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा खुले वनों का है, ये आपका इतना है। और टोटल आपका 7.84 है, जिसमें से 4 हिस्सा किसका है, ओपन फॉरेस्ट का।
चैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन में 15 प्रकार के वन पाए गए थे, ये हमने आपको बताया था। इसमें आपको थोड़ा सा देखना जरूरी है कौन कौन से प्रकार के हैं। क्रेन ब्रेक्स हैं, आर्द्र टीक वन है, भाभर दून साल है, और आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन है पश्चिम गंगा के, और बैरिन गटनिया दलदली वन भी हैं, कुछ स्वयं फॉरेस्ट हैं। फिर पूर्वी आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान हैं यहाँ पर। देन उसके बाद शुष्क शिवालिक साल वन है। सर्वाधिक हिस्सा इन 15 प्रकार के क्लासिफिकेशन में अगर पूछ ले किसका है तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन का है। ठीक है, तो शुष्क पर्णपाती वन ये जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बिहार में। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा।